शादी की रात ही मेरे बेटे का नौकरी से बुलावा आ गया और उसे बहू का गृह प्रवेश कराते ही तुरंत जाना पड़ा। फिर 1 महीने बाद खबर आई कि बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन बेटे की मौत के 3 महीने बाद ही मुझे पता चला बहू गर्भवती है, जबकि मेरे बेटे ने तो उसे छुआ भी नहीं। बहू से पूछा तो कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन मैं रात को राज का पता लगाने के लिए बहू के कमरे में छुप गई, क्योंकि बहू के कमरे से रात में अजीब आवाज़ें आती थी और जो मैंने देखा उसे देख मेरे होश उड़ गए। भैया, आपकी चिट्ठी आई है, नौकर अनिल के हाथ में चिट्ठी थमाते हुए बोला। अनिल ने चिट्ठी खोली। वह पढ़कर तुरंत घर के अंदर गया। वह सामान पैक कर निकलने लगा। दरअसल आज अनिल व काजल की शादी हो रही है। सभी रीति रिवाज व धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हो गई, लेकिन जैसे ही बारात दुल्हन को लेकर वापस लौटी तो घर के बाहर ही अनिल के नौकर ने उसके हाथ में चिट्ठी देते हुए कहा, भैया, आपकी ज़रूरी चिट्ठी आई है। अनिल ने तुरंत चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो वह परेशान हो गया और जल्दी से काजल के साथ गृह प्रवेश कर अपने कमरे में चला गया और तुरंत ही कपड़े बदल वह बैग पैक कर बाहर आ गया। यह देख काजल की आंखें भर आई। अनिल की माँ भी परेशान हो गई। अभी तो शादी हुई, तुरंत ही जा रहा है। माँ, जाना ही होगा, तुरंत बुलाया है, अनिल ने कहा। फिर काजल ने अनिल से कहा, मुझे अकेले में आपसे 2 मिनट बात करनी है। तब दोनों कमरे में चले गए। काजल रोते रोते बोली, आपको मालूम है ना, मुझे बच्चे कितने पसंद हैं और आपने मुझसे वादा भी किया था कि शादी के 1 साल के अंदर हमारा बच्चा होगा, और अब आप ऐसे पता नहीं कितने महीने के लिए जा रहे हैं। तब अनिल बोला, पगली, रो मत, मैं जल्द वापस आऊँगा, सुहाग रात भी होगी और बच्चे भी। इतना बोलकर अनिल तेजी से बैग लेकर निकल गया। दरअसल अनिल एक सरकारी अफसर था। काजल अब ससुराल में उदास सी रहती। तब उसकी सास व ननद उसे समझाती, हमें इन सब की आदत है, अब तू भी डाल ले। अनिल की नौकरी ऐसी ही है, महीनों बाहर ही रहता है। धीरे धीरे काजल की शादी को 1 सप्ताह बीत गया तो उसकी सास ने उसे उसके मायके भेज दिया कुछ दिन के लिए कि मन बदल जाएगा। 10 दिन बाद काजल के पिता उसे ससुराल छोड़ने आ गए। काजल की सास व ननद उसको खूब प्यार करती, लेकिन एक दिन काजल का सुबह से ही मन घबरा रहा था, क्योंकि 1 महीना बीत गया था। ना अनिल का कोई फ़ोन आया, ना कोई खत। वह उदासी में घर के बाहर ही बैठी थी कि तभी डाकिया चिट्ठी लेकर आया, जिसे देख काजल खुश हो गई कि अनिल की ही चिट्ठी होगी। उसने जल्द ही चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी, लेकिन चिट्ठी पढ़ते ही वह जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर सास व ननद भी बाहर आ गई और जब ननद ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तब उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? वह रोते हुए बोली, माँ, भैया नहीं रहे। वह किसी मिशन पर थे और दुश्मन की गोली से उनका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, जिस कारण उनकी लाश भी नहीं मिली। इतना सुन घर में मातम छा गया। काजल की नंद उसको
मुंह पर पानी डालकर होश में लाई। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। काजल तो पागल सी हो गई। हर समय गोद में एक प्लास्टिक का गुड्डा लेकर घूमती रहती, उससे ही बात करती, उसे बच्चे की तरह खिलाती। अब तो आस पड़ोस वाले भी उसे पगली कहने लगे। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। रात को भी काजल के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती। उसकी सास व ननद को लगता उसी गुड्डे से बात करती होगी, लेकिन अचानक काजल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब खुश रहने लगी। सास कुछ पूछे तो कोई जवाब नहीं देती। अब करीब अनिल को मरे 4 महीने बीत गए और अचानक एक दिन काजल की सास उससे बोली, बहू, तेरा पेट इतना कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं माँ जी, खाना ज़्यादा खा लिया, इसलिए आपको लग रहा होगा। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद काजल का पेट और फूल गया तो उसकी सास को कुछ शक हुआ। तब सास व ननद काजल को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई देकर घर भेज दिया। अब काजल खूब खाना खाती, हमेशा खुश रहती। ये बदलाव सास से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अब काजल का पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह रात को कमरे में बैठकर लोरियां गाती। सास कुछ पूछती तो काजल कोई जवाब न देती। फिर एक दिन सच का पता लगाने के लिए काजल की सास व नंद उसी डॉक्टर के पास पहुंच गए जिससे काजल का इलाज चल रहा था। वहाँ डॉक्टर से पूछा तो वह बोली, आपको आपकी बहू ने बताया नहीं कि वह गर्भवती है? इतना सुनकर काजल की सांस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर में आते ही बहू पर तिलमिला उठी और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़कर बोली, बेशरम, कहाँ मुँह काला करवा कर आई है? किसकी नाजायज औलाद पेट में लेकर घूम रही है? शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ननद ने भी खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन काजल एक शब्द भी न बोली। इतना कहकर सास ने काजल को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। काजल अपने मायके पहुंची तो वहां भी पहले ही खबर पहुंच गई थी, तो मायके वालों ने भी घर के अंदर नहीं आने दिया। अब काजल बेचारी दर दर की ठोकर खाने लगी। घूमते घूमते वह एक मंदिर में पहुंच गई और वहीं रहने लगी। जो मिल जाता खा लेती और रात को मंदिर के बाहर ही सो जाती। ऐसे ही काजल को एक दिन लेबर पेन शुरू हो गया। तब वहीं के कुछ लोगों ने उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां काजल ने एक बेटे को जन्म दिया। 2-3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद काजल सोचने लगी कि वह अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करेगी। उसके पास तो न रहने का ठिकाना न खाने का। यह सोचकर काजल ससुराल की तरफ चल दी और अपने बच्चे को दरवाजे पर छोड़ घंटी बजा वहाँ से चली गई। उसकी सास ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा यह बच्चा किसका है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सास ने बच्चों को गोद में उठा लिया, लेकिन वह हक्की बक्की रह गई। यह देख उस बच्चे के हाथ पर भी ऐसा ही निशान था जैसा कि अनिल की बाजू पर था। सास जैसे ही बच्चे को लेकर घर के अंदर जाने लगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, माँ। यह आवाज़ सुनकर वह खुशी से रोने लगी।
अरे, ये तो मेरे बच्चे अनिल की आवाज़ है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अनिल खड़ा था। माँ रोते रोते बोली, अनिल, तू तेरा खत आया था कि तू लड़ाई में बस इतना ही बोल पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अनिल ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, अंदर चलो माँ, सब बताता हूँ। तब वह बोला, माँ, वह चिट्ठी भी मिशन का हिस्सा थी। मैं एक सीक्रेट मिशन पर था क्योंकि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। तब अनिल ने पूछा, माँ, काजल कहाँ है? तो उसकी माँ बोली, उसे मैंने घर से निकाल दिया। पता नहीं किसके साथ मुँह काला कर पेट में बच्चा लिए घूम रही थी। ये क्या किया माँ आपने? वो मेरा बच्चा है। चिट्ठी भेजने के बाद एक रात में चुपके से काजल को मिलने आया था और उसे कसम दी थी ये बात किसी को ना बताए। इतना सुनकर अनिल की माँ और बहन पश्चाताप करने लगी। ये क्या? हमने अनिल उसी समय घर से निकला और काजल को तलाशने लगा। काजल ज़्यादा दूर नहीं पहुंची थी तो रास्ते में चलते हुए वह अनिल की नज़र आ गई। अनिल को देखते ही वह उसके गले लग रोने लगी। अनिल ने काजल को चुप कराया और गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर आते ही उसकी सास व ननद ने उससे माफ़ी मांगी। तब अनिल बोला, काजल, हमारा बच्चा कहाँ है? काजल ने अपनी सास की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रहा माँ जी की गोद में। दरअसल मुझे लगा मैं बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी, तो बाहर दरवाजे पर छोड़कर चली गई। तब सास बोली, तभी इसके बाजू पर भी अनिल की तरह ही निशान है। और फिर सभी गलतफहमी दूर कर सब हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।